पत्रकारों के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शालिग्राम सिंह जी हमारे साथ हैं। जिला पत्रकार संघ के सर्वे सर्वा हैं, उनसे मिलवाते हैं। मतलब अगर देहाती भाषा में कहें कि भेड़िया धसान हो गया हो इन तमाम चीज़ों को लेकर, तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को संभल कर और जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें को ही दिखाना चाहिए और सरकारों तक लाना चाहिए? हम चाहते हैं सर, एक नसीहत आप अपनी तरफ से दें उन तमाम पत्रकारों को जो जन सरोकार की चीज़ें ना दिखाकर कुछ और ही अनर्गल दिखाते रहते हैं। उनको एक नसीहत इस बात के लिए दें कि उनको किस तरीके से जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए ताकि वो आने वाले भविष्य में जनता के बीच अपनी अच्छी साख और पकड़ बना सकें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा है भैया कि पूरे हिंदुस्तान में डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है ना। पोर्टल न्यूज़ का ज़माना आ गया। लोग अखबार कम पढ़ते हैं, न्यूज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, चाहे वो मोबाइल के स्क्रीन पे मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए। और कहीं ना कहीं जो पत्रकारों की कम्युनिटी है वो लोग भी सशक्त हो रहे हैं, क्योंकि नए नए चेहरे और नए नए हाथ उनको मजबूत कर रहे हैं। आज जो है हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में पत्रकारों के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शालिग्राम सिंह जी हमारे साथ हैं। जिला पत्रकार संघ के सर्वे सर्वा हैं, उनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद भट्ट जी। सर आगे क्या चाहिए, बोलिए। सर मैं यही पूछना चाह रहा था, जो अभी सर बात चल रही थी जिस कार्यक्रम को लेकर कॉन्क्लेव के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बृहद जानकारी चाहेंगे कि किस तरह का माहौल बनने वाला है और पत्रकार संघ इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2018 में जी एक सम्मेलन के जरिए मैंने इसको पुनर्गठन किया था। अच्छा। पुनर्गठन के बाद आज 3 साल गुजर गए हैं। फिर से अगले सेशन के लिए जनता से, अपने भाइयों से, मित्रों से, पत्रकारों से ये मैंडेट लेना है, आगे की तैयारी कैसे हो, संगठन कैसे चले, कौन सचिव होंगे, कौन अध्यक्ष होंगे, कैसे जन उपयोगी होगा और पत्रकार उपयोगी भी कैसे होगा, इसकी पूरी तैयारी है और उसी में फैसला होगा, लोगों को मालूम होगा और हम लोग उसके लिए काम करेंगे। जनवरी के 16 तारीख को सम्मेलन होने जा रहा है। नगर का जो टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल में लोग आएंगे और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों के आने की सहमति मिली है। जैसे वरुण गांधी जी से बात हुई है, राकेश सिन्हा जी से बात हुई है। ये राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं और पत्रकारिता जगत के भी कई दिग्गज, उनसे बात हो रही है और वो लोग आएंगे और पत्रकारों को दिशा निर्देश देंगे। और आधुनिक युग में अब तो ट्रांजिशनल फेज है। अब प्रिंट मीडिया की स्थिति कमज़ोर होते जा रही है और सोशल मीडिया हावी होते जा रहा है। स्वाभाविक है, हावी होना उसको नहीं कह सकते हैं, वो छा रहा है। तो जब छा रहा है तो ऐसे परिस्थिति में तमाम लोगों को, चूँकि नए लड़के हमारे सब हैं, आए हैं, तो उनको कोई ट्रेंड अप करने के लिए, नए धार में वो कैसे चल सकें, नए युग में कैसे compete कर सकें, नई टेक्नोलॉजी में कैसे compete कर सकें, खबर का व्यू क्या हो, कानूनी पहलू उसका क्या हो, समाज के लिए जन उपयोगी कैसे हो, इन तमाम मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कार्यशाला का आयोजन और उस कार्यशाला के आयोजन से हम अपने तमाम नए लड़कों को इससे जोड़कर उनको ट्रेंड अप करना चाहते हैं कि ताकि उत्तरोत्तर उनका विकास हो सके। सर एक और सवाल करना चाहूँगा सर आपसे। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना, आपने जैसा कहा कि पत्रकारिता जगत में वो छा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मतलब हम यूँ कहें ना कि सर पुराने ज़माने में एक अपनी मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा सब कुछ हुआ करती थी इन कामों के वजह से। आप कहीं भी एक कुर्ता और बैग लेकर लोग जाते थे, लोगों को लग जाता था कि पत्रकार आए हैं, उनका एक अलग सम्मान होता था, एक अलग कुर्सी मिलती थी सर समाज में। और आज के ज़माने में सर मतलब अगर देहाती भाषा में कहें कि भेड़िया धसान हो गया हो इन तमाम चीज़ों को लेकर, तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को संभल कर और जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें को ही दिखाना चाहिए और सरकारों तक लाना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जी सर कि आज के तारीख में भी जी पत्रकारिता, पत्रकार और उससे जुड़े हुए लोगों की जो साख है वो तमाम लोगों, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप देखते हैं, उससे ज़्यादा है। चले जाए गांव में, समाज में, शहर में, किसी ऑफिस, किसी कार्यालय, क्या अखबार में
खबर छप गई है, ये अखबार में खबर छपी हुई है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो विश्वसनीयता आज भी कायम है। लेकिन इस विश्वसनीयता का क्षरण केवल पत्रकारिता में ही नहीं हुआ है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में, जीवन के प्रत्येक पहलू में गिरावट आई है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, ये सारे लोगों में गिरावट आई है। तो पत्रकार भी उससे अछूते नहीं हैं, इसलिए हम भी उससे प्रभावित हुए हैं। और धीरे धीरे जब उस बात को नए लड़के आए हैं, धीरे धीरे ट्रेंड होंगे, धीरे धीरे समझेंगे, वो भी परिपक्व पुराने लोगों की तरह हो जाएंगे और काम भविष्य उनका उज्जवल रहेगा। सर, हम लोग कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ कहे जाते हैं सर, है ना। तो हम चाहते हैं सर, एक नसीहत आप अपनी तरफ से दें उन तमाम पत्रकारों को जो जन सरोकार की चीज़ें ना दिखाकर कुछ और ही अनर्गल दिखाते रहते हैं। उनको एक नसीहत इस बात के लिए दें कि उनको किस तरीके से जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए, ताकि वो आने वाले भविष्य में जनता के बीच अपनी अच्छी साख और पकड़ बना सकें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कबीर के एक पंक्ति से उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जी सर। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, लियो लुकाठे हाथ, जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। पत्रकारिता वही है कि आपको जुनून है तभी आप काम कर सकते हैं, इसमें कुछ मिलता नहीं है। कुछ मिलता नहीं है। समाज में प्रशासन दुश्मन, पुलिस दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन, व्यापारी दुश्मन, अपराधी दुश्मन, ये तमाम सारे लोग हमारे दुश्मन। और हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं कि जो खबर है, जो सही बात है, वो जनता के सामने हम लाते हैं और लाना भी चाहिए। हम पत्रकारों से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप पर बहुत विश्वास है। जिसकी चर्चा मैंने की कि अखबार में निकल गया, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अखबार में जो खबर छप गई वो लगता है उनको कि सही होगा। ये प्रतिष्ठा आपकी है, बचाइए और समाज को जोड़िए, समाज को तोड़िए नहीं। छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, आप उसका पॉजिटिव पहलू लीजिए ना। आप अपने व्यूज रखिए, आप सिर्फ दुर्घटना, घटना, जाना आना, खबर, विजुअल, ऐसा जो जन उपयोगी चीज़ें हैं, जनता के ज़रूरत की चीज़ें हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं कि कोई खाद पर चल रहा है। मैं तो नहीं देख रहा हूं कि जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर लगातार रोज़ एक खबर आपको देनी चाहिए कि ट्रैफिक चौक से अस्पताल आने में कितनी कठिनाइयां हो रही हैं। ये हो सकता है कि 100, 500, 200 और 400 ठेला वाले के चलते इस ज़िले की 30 लाख 40 लाख आबादी प्रताड़ित हो रही है। ये भी खबर तो चलनी चाहिए, इसको भी चलाइए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जन उपयोगी जो समस्याएं होगी, उन समस्याओं को जब उठाएंगे तो इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं तमाम पत्रकारों से कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप समाज के आईना हैं। आप आईना का मतलब है कि आप दूसरे के चेहरे को दिखलाते हैं, उसको दिखलाते हैं आईना, और इससे लोग अपना चेहरा देखते हैं। आपका चेहरा है, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करिए। हिंदुस्तान आप तमाम मित्रों का, जो सोशल मीडिया के नए लड़के आए हैं, उन्हीं का हिंदुस्तान है। पुराने लोगों का हिंदुस्तान तो चल दिए, वो लोग जाने पर हैं। इसलिए समाज को जोड़कर नई धारा में जोड़ने और उसको आगे चलने के लिए हम पत्रकारों से अनुरोध करते हैं। मान मर्यादा को बचाते हुए प्रतिष्ठा पाइए। खबर दिखा के प्रतिष्ठा पाइए ना। आपके बारे में लोग गलत धारणा भी रखते हैं, व्यू भी रखते हैं, उसको तोड़िए। आप बताइए कि ये स्थिति है, मैंने इसलिए किया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे सर को, जो बेगूसराय जिला पत्रकार संघ के सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने जैसा कहा कि वो समय चला गया, अभी जो नए लड़के आ रहे हैं उन्हीं का ज़माना है। तो भैया, हम ये नहीं कहते कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर गोलियां चला रहे हैं, पर जब हम माइक पकड़कर आपके बीच खड़े होते हैं और सही खबर सही समय पर आप तक लाते हैं,
तो पता नहीं कितने लोगों के दिलों में चुभते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपका प्यार आशीर्वाद है, हम लगातार ऐसे ही खबर आपको देते रहेंगे और आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।